नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। शिक्षक शिवचरण साहू को भले ही आम जनता कम जानते होंगे, परंतु शिक्षक जगत में ये नाम किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं, इन्होंने अपनी शिक्षक सेवा के साथ साथ अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए अपने विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ आत्मरक्षा के हुनरबाजी कला भी अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। शिक्षक शिवचरण साहू अपने जीवन में अब तक ज़रूरतमंदों को 33 बार रक्तदान कर चुके हैं, जो कि मानव धर्म के लिए एक बहुत बड़ी बात है। शिक्षक शिवचरण साहू ने हाल ही में अपना जीवन के 42वां वर्ष पूरे किए और इस जन्मदिन पर कोई तामझाम ना कर उन्होंने बस्तर मेडिकल पहुंचकर अपनी देह दान कर मानव जगत में एक अनोखा मिसाल कायम किया। देखें आज की हमारी खास मुलाकात में शिवचरण साहू एवं परिवार वालों का क्या कहना है शिक्षक शिवचरण साहू की इस फैसले को लेकर। नमस्कार, मैं विश्वजीत मल्लिक और आज हम मौजूद हैं शिवचरण साहू जी के निवास स्थान पे। हाल ही में उन्होंने 42 वर्ष पूरा किए अपनी ज़िंदगी की और इसी 42 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक जगदलपुर बस्तर मेडिकल कॉलेज में जाकर अपने एक फॉर्मेलिटीज़ पूरा किया, जिस फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर इंसान मरने के बाद जो शरीर जो जीते जी तो काम आते हैं, साथ ही साथ उनकी एक फैसला जो बहुत बड़ी फैसला है, क्योंकि ऐसे फैसले बहुत ही कम लोग ऐसे फैसला को अपनाते हैं, परंतु उन्होंने फिर भी एक ऐसे फैसला लिया है कि उनकी मृत्यु के बाद भी इनकी शरीर जो मेडिकल कॉलेज में जो अध्ययनरत बच्चे हैं उनके काम आए। इस तरह का घोषणा उन्होंने जगदलपुर बस्तर मेडिकल कॉलेज जाकर किए हैं। आखिर इस तरह के निर्णय लेने के पीछे क्या वजह है, आखिर क्यों लिया गया है, आइए हम शिवचरण साहू जो कि यहाँ पे मड़ानार मिडिल स्कूल में अध्यापक के रूप में बच्चे को शिक्षा भी दे रहे हैं और साइंस और मैथमेटिक्स के अध्यापक हैं, और हमें जो जानकारी मिली उस जानकारी की अनुरूप बहुत ही अच्छी शिक्षा दे रहे हैं बच्चे को। और हमने कई मर्तबा देखे भी हैं, कई सारे एक्टिविटीज़ भी इनके देखे हैं। इनकी स्कूल के बच्चे चाहे बहुत सारे प्रोग्राम में भाग भी लिए हैं और कई सारे अपने प्रतियोगिता में अव्वल भी आए हैं। यहाँ आज हम बात करेंगे शिवचरण साहू जी से कि इस तरह का फैसले से परिवार वाले कितने खुश हैं और इस तरह का विचार मन में कैसे आया। मैं शिवचरण साहू एक माध्यमिक शाला में अध्यापक के रूप में अपना सेवा पिछले 4 साल से दे रहा हूँ और उससे पहले मैं 7 साल तक प्राथमिक शिक्षक रहा हूँ। अभी तक मैंने अपने जीवन काल में 33 बार रक्तदान किया है। ऐसे में विचार आता था कि अभी जीवित हूँ तो रक्तदान कर मैं समाज का सेवा कर रहा हूँ, यदि मैं मृत्यु होती है तो उसके पश्चात मैं क्या सेवा कर सकता हूँ समाज का। ऐसे में मुझे ऋषि दधीची का ध्यान आया। उन्होंने अपने अस्थि का दान करके दैत्यों को नाश में सहयोग प्रदान किया था, तो मैंने भी अपने देह दान करने का विचार किया, जिससे जो हमारे बस्तर क्षेत्र के बच्चे जो विद्यालय अपने चिकित्सा विद्यालय में शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, वे इस शरीर का देह का मृत्यु के बाद अनुसंधान करें और रोगों के बारे में जानकारी लें और अच्छे से अच्छे शिक्षा प्राप्त कर समाज को भी अच्छा उपचार प्रदान कर सके। इसलिए मैंने देह दान का विचार किया और आज अपने जन्म दिवस पर इस कार्य के लिए संकल्प पत्र मैंने भरा है। सर, इस तरह की जो निर्णय है परिवार वाले से आप एकाएक लिए या फिर परिवार वाले से किसी से सलाह मशवरा करके लिए? परिवार वाले के साथ तो हमेशा विचार रहता है कि मतलब जब भी हम रक्तदान करते हैं या फिर कोई भी सेवा कार्य करते हैं तो मेरा परिवार मेरे साथ हमेशा साथ देता है। जितने भी समाजी जब हम व्यक्तिगत हित से हटके यानी कि देश हित या समाज हित में जब जितना भी मैं कार्य किया हूँ तो मेरा परिवार हमेशा साथ रहा है और वे भी मतलब इसमें हिस्सा लेते हैं और इसमें उत्साह रहते हैं कि मतलब जो भी कार्य हम समाज के लिए कर रहे हैं वो अच्छा हो और हम अच्छा से अच्छा कर सकें। फिर इस देहदान में किस तरह के फॉर्मेलिटी आपको निभाना पड़ा है? देहदान के लिए वास्तव में अभी बस्तर क्षेत्र में अंगदान का कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा विचार तो है कि मतलब मैं अंगदान भी करूं, लेकिन यहाँ पर अभी अंगदान की व्यवस्था नहीं था। तो मुझे जो मेरे जगदलपुर के सीनियर डॉक्टर भैया संदीप ठाकुर हैं, उनके द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि आप देहदान कर सकते हैं और उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ है वो जो
इस प्रकार से जो फार्म है वहीं से मेरे को प्राप्त हुई है और इसको मैंने फिलअप किया और इसमें फ़ोटोग्राफ्स और मेरी जो जानकारी है उसको मैंने इसमें फिलअप करने के बाद आधार कार्ड वगैरह भरा और ये कुछ 10-15 मिनट का ही फॉर्मेलिटीज़ था अधिकारी के माध्यम से वहाँ पे स्वयं जाकर मैंने इसको फिलअप किया है। उसमें मेरे को घोषणा पत्र भरने में उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई हैं और वहाँ जो डॉक्टर उपलब्ध थे उनका पूरा सहयोग इस कार्य के लिए मुझे मिला है। तो अपने 42वें जन्मदिन मनाए हैं और देह दान कर अपने एक मानव संसार को एक बहुत बड़ी पैगाम दिए हैं कि जीते जी हम जितने इंसान के काम आ सकते हैं, हम मरने के बाद भी इस तरह का देह दान कर हम काम आ सकते हैं। तो सर ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिला सर? जब हम व्यक्तिगत हित से हटकर समाज का और देश का हित के बारे में सोचते हैं कि सियाचिन जैसे क्षेत्रों में हमारे देश की सेवा दे सकते हैं, तो हम अपना मृत्यु के बाद इस मृत शरीर को समाज के लिए देने के लिए विचार करना बड़ी विचार मेरे लिए नहीं लगता है। ये शिवचरण साहू जी थे जिन्होंने कहा कि जीते जी हम जो भी अपने काम आए हैं, अगर मरने के बाद भी हम किसी बच्चे की या फिर मेडिकल साइंस के लिए अगर हमारे शरीर काम आता तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी पुण्य, मेरे परिवार के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। तो आइए हम इनके साथ इनकी पत्नी भी रहती है, 2 बच्चे भी हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। इनकी पत्नी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि शिवचरण साहू जी ने जो निर्णय लिया है, इस निर्णय से कितने खुश हैं, क्या महसूस कर रहे हैं अभी उनकी जो 42वें जन्मदिन पे जो उन्होंने शिवचरण साहू जी ने जो भी निर्णय ली, इस निर्णय से उनकी क्या कहना, ये भी उनसे हम जानकारी लेंगे। मैडम सबसे पहले अपना परिचय देंगे। मैं श्रीमती हीना साहू, मैं टीचर हूँ, प्राथमिक शाला करियाकाटा में पदस्थ हूँ। जी, आपके पति शिवचरण साहू जी मड़ानर मिडिल स्कूल में अध्यापक के रूप में जो सेवा दे रहे हैं काफ़ी समय से और काफ़ी अच्छी शिक्षा दिया है जो हमारी जानकारी के अनुरूप, परंतु एकाएक 42 साल पूर्ण होने के पश्चात उन्होंने जिस तरह की कदम उठाया कि अपने शरीर को दान करने जैसे साहसिक कदम जो उठाए, इस पर आप क्या कहेंगे मैडम? ये बहुत ही अच्छा कदम है उनका। मैं उन पे गर्व करती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। हर कोई इस तरह का फैसला नहीं ले पाता है, तो मैं खुश हूँ उनके फैसले से। जैसे लोग मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं तो कुछ ही देर तो रह पाता है ना शरीर, उसके बाद तो फिर अग्नि में ही सम्मिलित हो जाते हैं। तो उससे अच्छा हमारा देह कुछ काम आ जाए, तो ये उन्होंने बहुत ही अच्छा और सराहनीय फैसला लिया है। इतनी बड़ी दान मानते हैं? बहुत बड़ी दान मानती हूँ, सोच के ही थोड़ा रोना सा आता है। तो शिवचरण साहू जी की जो पत्नी है वो भी टीचर हैं और दोनों ही शिक्षित हैं और उनका ये कहना है, सोचने से तो बहुत दुख लगता है और आंखों से पानी तो जरूर आ जाते, परंतु मृत्यु के बाद अपना शरीर अगर किसी भी बच्चे हो समाज के लिए अगर काम है तो ये सबसे बड़ी पुण्यवान काम है। और इस तरह के काम करके शिवचरण साहू जी ने एक अविस्मरणीय एक पहल शुरू किया है। और परिवार की अगर बात करें तो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और मैडम भी है साथ में, तो मैडम की एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे पति कोई गलत कदम उठाए। जो भी कदम उठाए उनके लिए वो अभी जीते जी जो काम आए, मरने के बाद अगर उस शरीर काम है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये है साहू जी के परिवार, छोटा सा परिवार है, छोटा सा मकान में रहते हैं, दोनों ही टीचर हैं। और ये जो कदम है शिवचरण साहू के द्वारा जो उठाया गया, ये मानव जाति के लिए एक शिक्षा है ताकि इस तरह की जो कदम कभी उठा सकें और इस तरह के कदम उठाने से, क्योंकि बस्तर जैसे एरिया में इस तरह के कदम बहुत ही कम घटना हमको सुनने को मिलता है, परंतु शिवचरण साहू एक अध्यापक रूप में समाज को जो गति दिया है, समाज को जो प्रेरणा दे रहा है, ये बहुत ही उच्च विचार की एक प्रतीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी जो देहदान व्यर्थ ना जाए। यहाँ के हमारे बस्तर संभाग के जो भी मेडिकल स्टूडेंट है वो भी इनकी भरपूर फ़ायदा ले। और साथ ही साथ इस परिवार की ओर भी हमारे चैनल की ओर से धन्यवाद है कि इस तरह के कदम में बिल्कुल परिवार की जो कदम डगमगाए नहीं, उन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर शिवचरण साहू को साथ दे रहे हैं। और साथ ही साथ बच्चे भी खुश हैं, पत्नी भी खुश हैं और साथ ही साथ घर के सभी सदस्य इस फैसले से खुश हैं।